हेलो बच्चों, जय हिंद। जैसे कि आपको बताए थे क्लास 12 का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा एक्सरसाइज सेकंड की बारी है। तो सेकंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन यानी एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी से लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज क्या हमारा 7.2 है, क्लास 12। ध्यान समझना, जैसे कि हमने आपको बता रखा है जो इस चैनल यानी चैनल का नाम मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर, इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक का मैथ्स का हर चैप्टर की तैयारी आपको प्रॉपर मिलेगा, पूरी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी क्लास में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी कोई भी क्लास होगा, जब भी आपका चैप्टर होगा, आपके तक जो है सो वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9 का भी, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 चारों क्लास का एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सेकंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का। तो लेते हैं इसका इस एक्सरसाइज का अगर देखें तो इस एक्सरसाइज का नाम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये होता है क्या जी बच्चों, देखना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करने वाला टॉपिक मिलेगा। कैसे मिलेगा थोड़ा सा उसको बेसिक समझाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो चलिए, इसमें एक दो फॉर्मूला, एक दो इंटीग्रेशन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 10x dx। 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस का c। उसके बाद अगर सेकंड देखें तो 10x के बाद क्या होता है, cot x dx। cot x dx का देखें तो क्या होता है, log sin x प्लस का c। log sin x प्लस का c। थर्ड अगर देखें तो cosec x। अगर cosec x dx का देखें तो cosec x dx से क्या होता है, cosec x dx से क्या होता है, ध्यान समझना बच्चों, log cosec x माइनस cot x प्लस का c, या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log 10x/2 प्लस का c। इसका दो इंटीग्रेशन ध्यान समझ लेना, इसका दो इंटीग्रेशन। और एक और होता है फोर्थ sec x dx। इसका क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस का c। ठीक है, देखो ध्यान समझना बच्चों। टेन एक्स डीएक्स का क्या होता है, log sec x प्लस c। cot x dx का क्या होता है, log sin x प्लस c। cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot x लिख लीजिए, या log 10x/2, 10 थीटा/2। और एक होता है sec x dx, इसका क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c। ये आपका टोटल चार जो है इस एक्सरसाइज के लिए आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। बाकी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, बहुत ही आराम से आसानी वे में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझना, जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ध्यान समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, I फॉर इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड देने का मतलब क्या है, उसको समझना बच्चों। सब्स्टिट्यूशन देने का मतलब क्या, देखो जब भी हमें क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में रहेगा तो उस केस में क्वेश्चन जो है या तो प्रोडक्ट वे में रहेगा यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, या फिर डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा या डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। ऐसा क्यों, अब देखो ध्यान से कैसे क्यों है। आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, इसमें कोई तो एक है जो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अब जैसे डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और इसीलिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। देखो कैसे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2x मिल जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, देखना बच्चों क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसको बाहर यानी डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पूरा बाहर निकाल लेंगे। एज इट इसको लेट कर लेंगे टी इज नथिंग। टी का मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ऐसे लेट करने के लिए इसको टी ले लिया गया है, जो आपका एनसीईआरटी यूज करता है, टी यूज करता है। बाकी टी का कोई यहाँ पे कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, ध्यान समझना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, टी। अब इसको क्या करना है, ध्यान समझना, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन में dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। कोई दिक्कत यहां तक? देखो t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन में dx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले तो क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू 2x dx, dt इज इक्वल टू 2x dx। समझ में आ गया? अब यहां पे आ जाओ। अब यहां देखो ऊपर में तो 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर रखे हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया t, और dx के जगह पे क्या आ जाएगा। अब आप देखो dx के जगह पे अगर यहां से हम dx का वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2x आ जाएगा। हमारे पास यहाँ dx है, तो यहां से अगर dx का वैल्यू निकाल ले तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2x आ गया, तो dx के जगह पे क्या रख देंगे, dt अपॉन में 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया। आ गया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो ये कितना बन गया, 1/t dt, तो 1/t यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, बताए थे log x, तो यहां पे क्या हो जाएगा log t प्लस का c। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, log, और t का वैल्यू क्या, t के जगह पर रख दीजिए, जो t का वैल्यू क्या करना है, t की जगह पर रख देना। तो t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो i इज इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x, लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x। क्वेश्चन दिख रहा है, i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x है। ठीक है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसमें क्या देखना है, सबसे पहले दिख रहा है जो ये फ्रैक्शन में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब एक बात देखो, हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या समझाए थे, या तो आपको न्यूमिनेटर को देखना है या फिर आपको डिनोमिनेटर को देखना है, दोनों में से कोई भी एक जो है एक दूसरे का डेरिवेटिव है। अब समझना कैसे, log x को डेरिवेटिव करते तो क्या मिलता है, log x को डेरिवेटिव करते तो क्या मिलता है 1/x मिलता है, तो यहां पे क्या मिल गया 1/x मिल गया, यहां पे 1/x मिल गया। आगे समझ में, यानी इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। अब देखो कैसे, समझना ध्यान से बेसिक से। अगर हम t इज इक्वल टू लॉग एक्स ले ले, t इज इक्वल टू क्या ले ले साइड में, t इज इक्वल टू लॉग एक्स ले ले, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स से क्या होगा 1/x। अब हमें यहां से dx का वैल्यू निकाल लूं, तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x dt, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा x dt। आई बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे, अब देखना बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया t का स्क्वायर अपॉन में x, और यहाँ पे dx है, ये log x को हमने क्या मान लिया, log x को हमने क्या मान लिया t, और नीचे क्या है x इंटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, dx का वैल्यू कितना निकला x dt, कितना निकला x dt, x से x कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या मिला t स्क्वायर dt। अब देखना बच्चों t स्क्वायर को क्या करना है हमें, इंटीग्रेट, क्या करना है इंटीग्रेट, क्या होता है फॉर्मूला, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन इसका क्या था, इसका इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही था ना इसका इंटीग्रेशन, यही था, पहले एक्सरसाइज में याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस का c, तो t का वैल्यू क्या हमारे पास log x, तो log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c, ये हो गया आंसर जी, ये हो गया आंसर बच्चों। देख लो, कोई दिक्कत कठिनाई समस्या हो तो बताना, वरना समझते जाओ लिखते जाओ। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन, आप बस आपको करना क्या है, इसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस x log x dx। ठीक है, अब देखो ना बच्चों, यहां पे फिर क्या है मामला, i 1 अपॉन में x प्लस x log x dx, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। सबसे पहला नजर कहां जाएगा भाई, ये फ्रैक्शन में है
और फ्रैक्शन में तो सबसे पहली नजर कहां पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। कैसे, उसको समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे x कॉमन निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहां से x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस लॉग x बचेगा dx। अब आप यहां पे फिर से देखो, देखो यहां पे 1 प्लस लॉग x को अगर आप डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग x को अगर आप डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का 0 मिलेगा और लॉग x से क्या मिलेगा, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x। एक दूसरे का डिफरेंशिएट है, एक दूसरे का डिफरेंशिएबल है, बस खत्म कहानी। देख लो अब यहां पे t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x को बाहर निकाल लो तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dt। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dt। क्लियर हो गया। अब यहां पे आ जाओ भाई, यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन में x इंटू टी और dx के जगह पे क्या है, dx के जगह पे क्या है, dx के जगह पे x dt है। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बाई टी dt। तो 1 बाई टी का मतलब क्या हो गया, log t प्लस का c। तो log t की बात करें तो log t का वैल्यू क्या ले रखे हैं, 1 प्लस log x प्लस का c। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर बच्चों। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई परेशानी समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, i इज इक्वल टू साइन x और साइन कॉस x dx। देखना क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है i इज इक्वल टू साइन x साइन थीटा की जगह पे कॉस x dx। ठीक है, साइन x साइन कॉस x dx, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे एकदम ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से इसमें देखो, यहां पे एक टर्म है और यहां पे दूसरा टर्म है, दो टर्म है। अब दो, जैसे दो टर्म मल्टीप्लाई में आ गया या डिवाइड में आ गया तो पहला फोकस कहां पे जाएगा, सब्स्टिट्यूशन पे। ये चेक करो कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। अब हमें यहां दिख रहा है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। अब आ गया, मिल गया, तो क्या करेंगे, इस cos x को बाहर निकाल लो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। तो यहां से हम क्या करेंगे, dx निकाल लेंगे। तो dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dt अपॉन में माइनस का sin x। यानी जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx वहां चला जाएगा, माइनस sin x यहां आ जाएगा। अब यहां जाओ तो यहां आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, sin x इंटू साइन टी, कॉस एक्स की जगह पे t और dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt अपॉन में माइनस sin x। तो sin x से sin x कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर तो बचा क्या, sin t dt, sin t dt यही बच गया। अब sin t को अगर ध्यान से देखें तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t प्लस का c। क्या होता है, साइन एक्स का साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अभी तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, कॉस और टी के जगह पे क्या था, कॉस एक्स प्लस का सी। हो गया जी बच्चों, आंसर हो गया, आंसर देख लो, कॉस एक्स प्लस का सी हो गया। ठीक है, लिख डालो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यह क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब एक बात देखो, यहां पे
एक चीज देखो, यहां पे सब्स्टिट्यूशन भी काम करेगा और बिना सब्स्टिट्यूशन का भी काम करवा लेंगे। देख रहे कैसे, कितना आसानी से कर लेंगे, ध्यान समझना बच्चों। बिना सब्स्टिट्यूशन का करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप एक चीज समझो, यहां साइन थीटा, यहां कॉस थीटा है, दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम है। और हमें क्या पता है, जो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से अगर डिवाइड करा दें तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं। देखो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे, 2 से डिवाइड करा दे, तो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखना 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा ए एक्स प्लस बी, इसको यही लिख सकते हैं ना, dx। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस ए एक्स प्लस 2, यानी माइनस का कॉस थीटा। और दोबारा जो x के जगह पे इसका दोबारा क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव करते, क्या करते हैं, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव करके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, अगर दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2a प्लस का c। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया, माइनस का 1/2 कॉस 2ax प्लस b अपॉन में क्या, 2a, यानी माइनस का कॉस 2ax प्लस b अपॉन में 4a। क्या मिल गया, अपॉन में 4a। आंसर चेक कर लो बच्चों, प्लस का c लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एज इट इज आता है। तो 5 क्वेश्चन, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन हमने आपका एक्सरसाइज 7.2 का जो है सो कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी 5 क्वेश्चन को आज रिवाइज करना है, हर रोज 5-5 क्वेश्चन करना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं, ज्यादा प्रेशर करेंगे, ज्यादा एक दिन में ज्यादा वीडियो देख लेंगे, सिर्फ देख ही लेंगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन रोज करना है आपको, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो वीडियो समझ में आ रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें क्या देगा, मेहनत करने के लिए और ज्यादा उत्साहित करेगा। तो फटाफट जो है इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बच्चों।